आज का ये युग ये भूतों प्रेतों पे विश्वास नहीं करता, पर ना जाने क्यों रात के अंधेरे में हर सबको डर लगता है। हर कोई डर जाता है। अकेले स्थान पे हर कोई डर जाता है। कोई भी स्थान जहाँ पे किसी व्यक्ति को अकेला खड़ा रहना पड़े, उसको खूब डर लगता है। ये डर की वजह क्या है? उसके मानसिक विकास में उस समय क्या चलता है पता है आपको? सिर्फ साया, एक डरावनी साया। तो हेलो गाइज, इसी की तरह एक कहानी लेकर आया हूँ एक छोटे से गांव मणिपुर के पिशाचनी। अक्सर आपने सुना होगा कि गांवों में शहरों के मुकाबले कहीं न तो कहीं कोई स्थानों पे कोई न तो कोई घटना घटती रहती है। ऐसी ही घटना मेरे एक दोस्त राजेश ने मुझे भेजा है, एक कहानी जो सच्ची है। वही कहानी को मैं आज आपके सामने सुनाऊंगा। ये कहानी है 2005 की। 2005 मणिपुर के जंगलों में एक छोटा सा गांव बसा था। वो गांव में कई चुने हुए लोग थे, क्योंकि उस गांव से कई सारे लोग वहां से दूर जा चुके थे। कुछ लोग ऐसे थे जो मजबूर थे वहां रहने को, और वो रहा करते थे। तभी एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ी घटना सामने आती है कि मौसम खराब होने के चलते वहां पे वज्रपात हुआ था और पूरा गांव साफ हो चुका था। ये सुनकर ही तो पूरे उस इलाके का लोगों को रूह कांप चुका था। तभी कई रिपोर्टर वहां दौड़े चले आते थे न्यूज़ के लिए, क्योंकि आज का युग सिर्फ न्यूज़ के मसालों के लिए जाना जाता है। उसी में से दो रिपोर्टर मोहन और करण, ये भी दिल्ली से अपना न्यूज़ चैनल लेकर के रिपोर्टिंग करने मणिपुर गांव की ओर पहुंचते। पर ये कुछ नए लोग थे जो अभी भी रिपोर्टिंग में अपना कदम रखे थे। इनको कोई ज़्यादा पता नहीं था, और जिस एरिया ये जा रहे थे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इनको पहुंचते पहुंचते शाम हो जाता है। जब ये गांव को एंट्री करते हैं तो वहाँ खड़े हुए लोग पूछते हैं कि आप शाम के इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि मैं रिपोर्टर हूँ और मैं रिपोर्टिंग करने ये सामने की गांव जा रहा हूँ। वो कहते हैं आपने लोकेशन मैप में देखा है क्या? वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं आपको मैप में कुछ नहीं दिखता होगा, बस रास्ता दिखता है, और बाकी कहानी मैं बताता हूँ। आप अभी इधर ही कहीं किसी के यहाँ ठहर जाओ, क्योंकि जंगल छोटा नहीं है। वो गांव जाने के लिए 3 किलोमीटर का एक घना रास्ता आएगा, तब जा कर के वो गांव पहुँचोगे। और पहुँचने के बाद भी ना उस गांव में कोई लाइट होगा, ना ही कोई इंसान होगा, ना ही कोई परिंदा होगा, बिल्कुल ही शांत होगा। मेरा कहना मानो तो अब यहीं रुक जाओ। ये सुनकर मोहन और करण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो वापस जाना है, हमें और भी तो रिपोर्टिंग करनी है, हमारे बॉस हम पे गुस्सा होंगे। और वो नहीं मानते। वो गांव वाला जंगलों से शाम को बकरियां चराने गया था, वो वापस घूम रहा था। उसने गांव वाले लास्ट इतना बोला कि जाओ, जिसको मौत के सामने पहुंचना है, नज़दीक जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो तुम्हारी यही मर्जी है तुम जा सकते हो। इतना कह करके वो गांव वाले चल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, जंगल में प्रवेश करने के बाद, मोहन करण से कहता है क्या करें भाई, हम कहीं रुक जाएं या फिर चलें? वो कहते देख, शाम तो हो रहा है और वैसे भी यहाँ से कोई होटल सामने नहीं है। अगर हम होटल ढूंढे तो यहाँ से पीछे 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और वैसे भी जा करके हमें तो बॉस ने सीमित पैसे दिए हैं, हम अपना पैसा क्यों खर्चा करें? एक काम करते हैं, एक गांव की छोटा सा होटल है, इस गांव में छोटा सा खाने का होटल है, रेस्टोरेंट है, उससे हम कुछ खाने पे करवा लेते हैं और चल हम वहीं पे उसी गांव चले जाते हैं। वहाँ पे अगर इतने सारे घर है तो मंदिर भी होगा, हम कहीं बैठ के खा पी लेंगे मंदिर के बाहर। चल।
तो मोहन कहता सही है करण, बात तो तेरी सही है, चल यही काम करते हैं। तो वापस वो जा कर के खाना पैक करवाते हैं। पैक करवाने के बाद वो गांव चले जाते हैं। गांव पहुंचते वक्त रात के 8 बज रहे थे। पूरा गांव अंधेरा छाया हुआ था, कहीं भी बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ खड़ा ट्रांसफार्मर से सारी तार कटी हुई थी, जली थी। शायद उनको लग रहा था कि शायद ट्रांसफार्मर में लाइट आ रही है, क्योंकि सामने का जो कटा तार से हल्की हल्की बिजली की चिंगारी निकल रही थी। उनको लग रहा था कि शायद यहाँ का जो गांव का कनेक्शन ही खराब हो चुका है, इसलिए लाइट नहीं है, बाकी यहाँ तक ट्रांसफार्मर लाइट है। वो मंदिर ढूंढते हैं पर गांवों में कोई मंदिर नहीं मिलता, क्योंकि वो गांव के लोग जंगल में रहते थे और जंगल के एक देवता को मानते थे, वो पूजा किया करते थे। इसी कारण और काफ़ी कम लोग होने के कारण उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया था। पर ये बात तो उनको पता नहीं थी। क्योंकि पूरा गांव ढूंढने के बाद आखिरकार वो कहते हैं चल छोड़, किसी स्कूल में रहते हैं। पर स्कूल ढूंढते हैं पूरा गांव, और यहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं मिलता। अब तो खैर सारी उम्मीद खो चुके थे कि ना स्कूल और ना ही कोई मंदिर। फिर कहते चलो किसी के घर पे ही रहना पड़ेगा, बरंडे में बाहर। कहते हाँ, और कोई चारा है नहीं। तभी आसमान में ऊपर देखते हैं तो गर्जन और ठंडी हवा चलने लगती है, मानो अब जंगल में तेज आंधी तूफान वाली बारिश आने वाली है। वो कहते हैं कि चल जल्दी चल, अपना बाइक भी बरंडे में खड़ा करते हैं, और वो चल जाते हैं। ना जाने किसका घर था, लंबा चौड़ा मकान था। मकान के बाहर 4 फीट का बरंडा था। वहाँ पे बाइक खड़ा करता है और दोनों ज़मीन पे नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद आसमान से तेज गिड़गिड़ाहट के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश स्टार्ट हो जाती है। और ये बारिश की बूंदें जब पत्ते पर पड़ रही थी तो पूरी जंगल में एक अजीब सी आवाज़ उत्पन्न हो रही थी, जो पूरे जंगल में एक घुंघरू टाइप की आवाज़ बज रही थी। पूरा गांव पानी से भीग करके ठंडा हो चुका था, ठंडी हवाएं चल रही थी। उनको अब आग चाहिए था सेकने के लिए हाथ। खैर उनको तो मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे ये सब कोशिश करना, ढूंढना बहुत मुश्किल था, और उनके पास कोई माचिस नहीं था। तो ये मोहन कहता है एक काम करते हैं, रात हमें यहाँ गुजारनी है, सुबह उठ के वापस वीडियो बनानी है, ऐसे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं, चल किसी न किसी इतने सारे घर हैं, कोई घर के अंदर जाकर देखते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई ना माचिस होगा ही, और केरोसिन तेल भी होगा। कहते देख, हमें किसी घर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, पता ना क्या हो। और दूसरी बात, केरोसिन तेल की क्या, अगर जलाना ही होता आग, तुम्हारे पेट्रोल है। और सिर्फ बात रही माचिस, तो तेरी जेब में लाइटर तो है, जला लेते हो उससे। कहते हाँ यार सही तो है, फिर जलाते हैं ना। कहते नहीं, चुपचाप बैठ। ना जाने यहाँ पे गांव की कई घरों में, ना जाने जंगल में है ये, यहाँ पे हो सकता है कई कुछ लोग जंगली लोग हैं, वो छुपे हों, कोई और आतंकवादी, या फिर कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और आग से जान लेंगे कि यहाँ पे कोई रुका हुआ है गाँव में, तो चुपचाप बैठ। वो चुपचाप बैठ जाते हैं, और बैठ के जो लिया हुआ समोसा होता है, जो आने से पहले लिया था, वो खाते हैं। तभी कुछ देर बाद वापस से बारिश और तेज हो जाती है, और अब लग रहा था कि नहीं, अब तो बारिश थमेगा नहीं। वो चुपचाप बैठ करके देखते रहते हैं। चांदनी रात थी, हल्की हल्की लाइट से इतना दिख तो रहा था कि मेरा दोस्त मेरे से कितना दूर आगे बैठा हुआ है। वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। तभी अचानक जंगल में किसी की चीखने की आवाज़ जोरों जोरों से सुना रही थी। पूरी आवाज़ पूरी जंगल में गूंज रही थी। किसकी आवाज़ थी किसी को नहीं पता। वो दोनों आवाज़ सुन करके खड़े होते हैं और कहते भाई सुना तूने? कहता हाँ सुना तो, पर किसकी हो सकती है? कहते वो तो मुझे नहीं पता, पर एक काम कर, चाहे किसी का एक घर का दरवाज़ा खोल
और उसके अंदर बाइक और हम दोनों अंदर चलते हैं, क्योंकि अब बारिश भी धीरे धीरे थम रही है। और इससे क्या होगा कि अगर कोई जंगली लोग अगर गांव के नज़दीक आ रहे हो और हमें देख लें तो हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। दोनों जल्दी से दरवाज़ा खोल करके और बाइक और सारे सामान लेकर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाज़ा बाहर से बंद करते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि अंदर घर काफ़ी लंबा चौड़ा है और पूरी जाली लगी हुई थी। जल्दी से कुंडी लगा करके और बाइक खड़ा करके वो कहते हैं, सुन, हमें आगे घर नहीं जाना। हमने घर तो घुस लिया पर हम दरवाजे तक ही रहेंगे, बाकी घर पे कोई भी सामान छूछा नहीं करेंगे। कहते तेरा कहना सही है, पर एक बार देखते हैं ना घूम के। कहते चुपचाप बैठ जा। दोनों बहस होती है। आखिरकार दोनों फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी वो आवाज़ और तेज हो रही थी और उनको लग रहा था कि शायद ये जंगली लोग हमारे साथ आ रहे हैं। पर किसको पता था ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा साया था जो रात के 12 बजे हर वो रात ये गांव वहाँ घूमने आता है, जिसका ये गांव था। वो धीरे धीरे आवाज़ सुनते सुनते आखिरकार खिड़की पर जाते हैं और देखते हैं। तभी उनको नज़र आता है ये गांव के 250 लोग वो गांव में वापस आ चुके हैं। वो कहते हो सकता है ये इंसान हो, पर दोनों दोस्त की ये बहस चलती कि यार शायद इंसान हो, चलो पूछते हैं, पर ये फिक्स नहीं था कि वो इंसान हो। तभी उनकी नज़र उनके पैरों पे पड़ती है, जो सबके पैर उल्टी थी और वो गांवों के बीचों बीच खड़े थे और न जाने क्यों क्या सोच रहे थे। तभी अचानक सबकी गर्दन अचानक घूम जाती है उस घर की ओर जहाँ पे वो दोनों छुपे हुए थे, रुके हुए थे। वो कहते हैं कि शायद ये हमें जानते हैं कि हम यहाँ पे हैं। और वो गांव के सभी लोग धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ रहे थे और आखिरकार एक ऐसा समय आ गया जब वो सारे लोग उस घर के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े थे और दरवाजे को पीट रहे थे। मोहन और करण कहते हैं कि देख, लगता है ये हमें मारेंगे। अब इस रूम का दूसरा खिड़की देख, चलो कहीं छुपना पड़ेगा। वो कहते हैं एक काम कर, तुझे पक्का लगता है ना ये आत्मा है, तू आग जला, हमारे पास यही रास्ता है। वो जल्दी से रूम में पड़ी हुई लकड़ियाँ को उठाते हैं और हल्के से बाइक से पेट्रोल निकाल के डाल करके और लाइटर से आग जला देते हैं। जैसे ही आग जलती है उस रूम पूरा वो रोशनी में घेर लेता है और पूरा रूम उजाला हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ ही देर बाद दरवाज़ा पीटने की आवाज़ शांत हो जाती है। पर यह नहीं समझ आ रहा था कि शायद वो लोग अब भी खड़े हैं या फिर जा चुके हैं। ये सोचकर वे खिड़की को धीरे धीरे झांकने की कोशिश करते हैं, पर तभी ऊपर छत से किसी की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे कि छत पे कोई है। तभी अचानक छत की मिट्टी नीचे गिरती है, क्योंकि वो पुराना गांव था तो उसके छत मिट्टी का था और लकड़ी का। और तभी छत पे से एक का पाँव नीचे निकल जाता है और वो पाँव उल्टा था। अब उनको साफ समझ आया था कि नहीं, जितने ये गांव के आत्मा है सबने घेर लिया है और शायद हमें बचना मुश्किल है। वो कहते हैं, मोहन चल जल्दी से चुपचाप बाइक तैयार कर, और जल्दी से हम सारा बैग को लेकर बाइक पर बैठ जाते हैं। और अचानक दरवाज़ा खोलता हूँ मैं और कहीं रोकियो मत, सीधा हम गांव के बाहर चले जाएंगे, चाहे जो हो। वो कहते सही है, ठीक है, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है। और अचानक दरवाज़ा खोलते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक बस दरवाजे से बाहर ही निकलता है। वो गांव के बीचों बीच जाते ही बाइक बंद हो जाता है। वो कहते हैं ना, हर चीज़ साथ दे सकती है, पर इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें जान नहीं है वो कब बंद हो जाए इसका कोई कभी बता नहीं सकता। उसका साथ छोड़ देता बाइक। कई बार कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं होती और वो देखते हैं कि गांव के वो लोग अब उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वो जल्दी से
बाइक को लेकर के दौड़ रहे थे। वो कहते हैं कि यार हम कब तक बाइक को लेके दौड़ेंगे, इससे हम पकड़े जाएंगे। एक काम करते बाइक छोड़ देते हैं, अगर हम सही सलामत बचे तो वापस से आकर के बाइक सुबह ले जाएंगे। कहते ठीक है, तेरा भी कहना सही है, तो चलते हैं। और ये बात करते ही वो निकल जाते हैं वहाँ से। पूरी घनी जंगल थी, अचानक फिर से गड़गड़ाहट के साथ एक तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। और इस बारिश में वो पेड़ के नीचे बचते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, पेड़ में उतना बचाव नहीं हो रहा था, थोड़ी मोड़ी बूंदें टिपक रही थी सर पे, गीली मिट्टी थी और डर। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। आखिरकार एक ऐसा समय आ गया कि उनको डिसीजन उन्होंने किया कि जो हो सो हो, हम ये बारिश में ही निकलेंगे। और वो निकल जाते हैं भीगते भीगते। कुछ ही देर बाद उनको एक फिर से आवाज़ सुनाई देती है बाइक की, जो उनके पीछे से आ रही थी। वो कहते हैं कौन सी बाइक हो सकती है जो पीछे से आ रही है, और इतनी रात को वही गाँव की तरफ से जिधर से हम आ रहे हैं। वो देखते हैं, कहते छुप जाते हैं, काम करते हैं। जब छुपने के बाद वो धीरे धीरे देख रहे थे तो ये उनका ही बाइक था। नंबर प्लेट से पता चलता है, और उस बाइक पे कोई भी नहीं बैठा था। और बाइक उनके सामने से गुजरता है और सीधा शहर की ओर जा रहा था। वो कहता है ये क्या हो सकता है, पर उनको लगा कि शायद वो आत्मा चला रही है, पर उन्होंने शायद हमें नहीं देखा। तभी वो वापस से पेड़ से निकलते बाहर और बाइक को पीछे से देखते हैं। अचानक वो बाइक मुड़ जाती है, उनकी ओर बढ़ती है। वो कहते चल, बाइक रोड पे चलती है। एक काम करते हम जंगलों के हो के चलते हैं, वो पेड़ों के बीच नहीं चल पाएगी। और वो दौड़ते रहते हैं, पर उनका बाइक कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा चला रहा था। वो जंगल में ही चलती है और उनका पीछा करने लगती है। कुछ ही देर बाद गांव का एक पुराना तालाब कि वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। वो दोनों पहुँचकर देखते कि शायद वो गलत रास्ता पे पहुँच गए डर से। अब यहाँ पे विशाल लंबा चौड़ा तालाब पड़ा हुआ है, जिसको पार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक पुरानी नाव थी और ये नाव तालाब के किनारे पड़ी हुई थी। वो दोनों जल्दी से बैठते उसमें, और ठंडी हवा चल रही थी और तेज बारिश हो रही थी। उसमें भी वो नाव लेकर के तालाब में चल जाते हैं, जबकि उनको पता था कि ऐसी हालत में नाव डूब भी सकती है, पर कोई चारा भी नहीं था। तभी वो तालाब में वो नाव को ले जाते हैं और कुछ ही देर बाद नाव बीच में पहुंच जाती है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तेज बारिश, आंधी, तूफान, ठंडी हवा, और वो नाव लेकर के बीच में है। नाव का पानी धीरे धीरे, जो बरसात का पानी था, वो धीरे धीरे नाव में इकट्ठा हो रहा था और अब भर रहा था। उसमें से करण हाथों से धीरे धीरे पानी बाहर फेंकते जा रहा था और मोहन नाव चला रहा था। ये लंबा प्रोसेस था बचने का। उनको ये भी डर था कि अगर इस नाव से अगर इस तालाब के दूसरे की ओर छोर की ओर जाए तो भी नुकसान ही है। क्या करें, क्या दिन का इंतजार करें और सुबह यहीं पर रहे, सुबह तक नाव पे ही। वो जल्दी से करण भी मोहन को कहता है चल हम दोनों ही नाव को पानी निकालते हैं और नाव बीच में ही रोक दे, हम किसी भी छोर पे नहीं जाएंगे। और वो चुपचाप नाव बीच में रोक देते हैं। आधा से 1 घंटा बीतने के बाद अचानक आसमान साफ हो जाता है, पर हवा ऐसी थी तेज। तभी उनको कुछ सुनाई देता है, किसी के चलने की, किसी के आने की, किसी के कोहराने की। और तभी वो नज़र तालाब के किनारे जाती है, जहाँ पे वो लोग खड़े थे, जिनकी आंखें चमक रही थी और शायद वो नहीं देख रहे थे। अब मोहन और करण खूब डरे हुए थे कि करे तो करे क्या, कोई चारा भी नहीं है, हमारा नाव बीच तालाब में खड़ा है, क्या करें करण, हम दोनों क्या नाव उस दूसरी ओर ले जाएं? पर कहते रुक, देखते पहले क्या ये पानी में भी आ सकते हैं। तभी उनको नजर आता है कि वो
तालाब के ऊपरी पानी की परतों पर चल रहे थे, मानो ऐसी कि उनके लिए जमीन है। वो लोग धीरे धीरे पानी के ऊपर चलते चलते वो नाव की ओर पहुंच रहे थे। तभी अचानक करण कहता, जल्दी से हाथ चला और जल्दी से लकड़ी निकाल। नाव को आगे की ओर बढ़ा। गांव की हम नदी के ये तालाब के दूसरी छोर की ओर पहुंचते हैं, शायद बच जाए। पर जैसे ही वो लकड़ी निकालता है और तालाब में पानी में लकड़ी डाल करके चलाने की कोशिश करता है, पर लकड़ी पानी के अंदर जाती ही नहीं। पानी ऐसे जम चुका था जैसे कोई पत्थर हो। वो लकड़ी खूब कोशिश करने के बाद आखिरकार लकड़ी टूट गई, पर वो पानी के अंदर लकड़ी गई नहीं। करण को लगा कि शायद ये पानी उन्होंने जमा दिया है, फिर हम दोनों भाग सकते हैं। पर वो जैसे ही पानी को छूता है देखता है नहीं, पानी तो अब भी तरल है। मतलब शायद वो लकड़ी में कुछ ऐसा था। तभी वो कहता है, ये क्या हो गई, हम नाव को ना आगे ना पीछे कर सकते हैं, और अगर हम जाते हैं पानी में तो पानी अब भी तरल है, हम डूब जाएंगे। वो कहते, एक काम कर, हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं, और हाथों का प्रयोग करते हैं। तभी जब वो हाथ चलाने के लिए पानी में डालते हैं और तेज़ी से हाथ चलाते हैं तो नाव धीरे धीरे वहाँ से टसने लगती है। पर तभी ये भी देखते हैं उन लोग कि वो आत्मा जो उनका पीछा कर रहे थे वो अब तेज हो चुके थे। वो जल्दी से हाथ मारते मारते आगे को किनारे और पहुँचने जाते थे, और ये डर उनको बहुत सता रहे थे कि अब क्या होगा। तभी मोहन और करण को तालाब की दूसरी ओर कुछ और लोगों को दिखाई पड़ते हैं, और शायद ये लोग दूसरी साइड थे। शायद उनको लग रहा था कि ये शायद इंसान हो। तभी उनमें से कुछ गांव वाले के हाथ में आग थी जो लकड़ी में जल रही थी, और कहते हैं कि हम हैं, तुम डरो मत, तुम दोनों साइड आ जाओ, किनारे जल्दी से आ जाओ। और वो जल्दी से और तेज नाव खींचने के लिए उनके पे एक रस्सी फेंकते हैं, और वो रस्सी जब उन लोग पकड़ लेते हैं तो नाव को खींचा जाता है, और इस तरह इस कहानी में उनको बचाया जाता है। जब पूछा जाता है उन लोगों को कि आपको कैसे पता कि हम इस तालाब के किनारे ही हों, तो उनको कहा जाता है कि देखो, हमें पता था कि ये जितने लोग यहाँ से गांव में बाद में आकर गायब हुए हैं वो हमें इस तालाब के बाद इस किनारे में मरे मिले, पर तुम पहले थे जो अब भी जिंदा हो। और इतना कह के वो गाँव वाले दोनों को ले जाते हैं। तो गाइस, यही थी आज की हॉन्टेड कहानी पिशाचनी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल कर देना ऐसी नई कहानी, मज़ेदार कहानी, डरावनी कहानी के अपडेट के लिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी ले करके। जय हिंद, वंदे मातरम।